नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। बात करते हैं हिंदुस्तान में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकारें जी जान से जुटी हुई हैं, लेकिन जिम्मेदारों को ना तो देश के भविष्य की कोई चिंता है और ना ही स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक दारूबाज टीचर का वीडियो सामने आया है और इसमें वो महिला हेडमास्टर के सामने टेबल पर बैठकर चखने के साथ शराब पीता हुआ नजर आया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं और पूछ रही हैं कि आखिर ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई कब। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी मर्जी क्यों? मेरी मर्जी, आप क्या करें? मैं रोज पीता हूँ। प्रॉब्लम? मूंछों पर ताव, कलेक्टर की धौंस, महिला प्रिंसिपल के सामने पैक। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शासकीय स्कूल के शिक्षक की है। सरकारी शिक्षक ने स्कूल को मैखाना बना डाला और बड़े ठाठ से जेब से पौवा निकालकर पैक बनाने लगे। जिस शिक्षक की जेब में कलम और जुबान पर शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, उस शिक्षक की जेब में देसी पौवा और जुबा पर दारू का ज्ञान दिखाई पड़ा। शिक्षक के लिए स्कूल में जहां का से कबूतर होना चाहिए, वहीं शिक्षक का से क्वार्टर की बात कहते दिखाई दिए। दारूबाज टीचर की अकड़ ऐसी है कि महिला प्रिंसिपल के सामने ही शिक्षक पैक लगा रहा था। स्कूल टाइम में महिला हेडमास्टर के सामने शिक्षक खुलेआम चखने के साथ शराब पी रहा था। स्कूल प्रांगण में उसकी हरकतों को मना करने पर टीचर धौंस दिखाते हुए वीईओ, डीईओ और कलेक्टर से शिकायत कर देने की बात भी कह रहा है, जो बिलासपुर की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। दरअसल पूरा मामला बिलासपुर जिला के मस्तूरी ब्लॉक क्षेत्र के मचहा प्राइमरी स्कूल का है, जहां बुधवार सुबह स्कूल समय में एक टीचर अपने जेब में शराब के साथ चखना लेकर पहुंच गए। शिक्षक बच्चों के सामने अजीब हरकतें कर रहा था। स्कूल में प्रधान पाठक तुलसी चौहान और बच्चे अपने कक्ष में थे। सभी अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। सहायक शिक्षक पद पर पदस्थ संतोष कुमार केवल प्रधान पाठक के सामने बैठकर शराब पीने लगे। वहां मौजूद एक युवक ने वीडियो बनाया। टीचर के जेब में शराब की बोतल देखकर वीडियो बनाने वाले युवक ने सवाल पूछा तो शराबी टीचर ने धौंस दिखाते हुए कहा, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, आप क्या कर लेंगे? मैं रोज पीता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है? मेरे पास सब कुछ है। उसने वीडियो बनाने वाले को कहा कि आपको कोई दिक्कत है क्या? इस दौरान प्रधान पाठक के सामने धौंस दिखाते हुए शराब की बोतल खोल ली और पैक बनाने लगे। वो काम चल रहा, उसको देखने आया था। देखो ना भाई, क्या देखना? आप कौन हो? मैं टीचर हूँ। टीचर हो? क्या रखे हो अपनी जेब में? ये जो भी है, क्या काम है बताओ ना। तो टीचर, आप स्कूल में ऐसे पी के बैठते हो? तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। क्या प्रधान पाठक खुलेआम स्कूल में क्वार्टर लेकर रखे हैं आप? हाँ, मेरी मर्जी। आपकी मर्जी क्यों? मेरी मर्जी, आप क्या करना पड़ेगा? मैं रोज पीता हूँ। प्रॉब्लम? अच्छा, मेरे पास सब कुछ है। अच्छा सर, ये गलत बात है ना? स्कूल में ऐसा नहीं करते हैं, बच्चे लोग देख रहे। देखो, देखने दो। बोलो क्या आपको क्या करना है? बोलो, कोई दिक्कत? आप गवर्नमेंट जॉब में, सर आप शिक्षक हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या करना है? बोलो, कोई दिक्कत? मैं कर रहा जो कर रहा हूँ। हाँ बोलो। ये है सीसी, ये सब है मेरे पास। फोटो खींच लो। क्या है? पता नहीं सर, मैं ले जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। जेब में रखा हुआ है, सामने स्कूल है, स्कूल के अंदर पानी। पहचान पत्र दिखाइए। मैं दिखा रहा हूँ सर, आपको दिखा रहा हूँ। सर ये तो अभी आए हैं स्कूल, ऐसे भी लेट में आए हैं। लेट में आया हूँ और आया हूँ सुबह से। मुझे 2-3 घंटा हो गया हूँ। ये देखो, ये देख लो, ये फोटो खींच लो, ये मेरा फोटो आना चाहिए। वह स्कूल लगने का समय सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक का है, तो शिक्षक लगभग 10:30 बजे स्कूल पहुंचे थे। रोज पीता
सब कुछ देखकर स्कूल की महिला प्रिंसिपल भी हैरान थी। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि ये तो 2 घंटे लेट से आए हैं। बिलासपुर जिले के सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करती नजर आ रही और अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे शिक्षक के हाथों में बच्चों का भविष्य क्यों है? क्या शिक्षक की नशेबाजी की जानकारी स्कूल प्रशासन को पहले से नहीं थी? अगर थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर सरकारी स्कूल में अगर ऐसे दारूबाज शिक्षक होंगे तो देश के भविष्य की दशा और दिशा क्या होगी? ये सोचने वाली बात है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की यह तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर एक नशेबाज शिक्षक के हाथों में नौनिहालों का भविष्य सौंप दिया गया है। सोचिए जरा, जब शिक्षक ऐसे होंगे तो कैसे इनका भविष्य गढ़ा जाएगा, कैसे मढ़ेगा इनका भविष्य? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ दावा सरकार का उन सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का, सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बेहतर बनाने का, और दूसरी तरफ जब ऐसे शिक्षक होंगे ऐसे स्कूलों में तो सोचिए कैसे बेहतर होगा भविष्य। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। प्रियंका शुक्ला जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक दुबे जी हैं, शिक्षक संघ के संयोजक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निखिलेश शुक्ला हैं, संवाददाता बिलासपुर से। पहले अपडेट लेते हैं इस घटनाक्रम को लेकर। बिलासपुर का ये मामला सामने आ रहा है, मस्तूरी ब्लॉक क्षेत्र का ये मामला। इस मामले को लेकर क्या कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है या कोई जांच होती हुई नजर आ रही है? निखिलेश। बिल्कुल बिल्कुल मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत जो ये बड़ा मामला जो सामने आया है, शिक्षा के मंदिर में एक जो शिक्षक है उसकी नशाखोरी का जो मामला जो है वो वाकई में चौंकाने वाला और शिक्षा के मंदिर में बच्चों के भविष्य के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ ये कहा जा सकता है। और इस पर तत्काल संज्ञान में लिया है कलेक्टर ने, और बिलासपुर जिले के कलेक्टर और डीओ ने तत्काल इस पर आदेशित किया है और आदेश के तहत में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि डीओ के आदेश के बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है जो उस क्षेत्र के, उनके द्वारा एक एफआईआर भी कराई जा रही है कि सार्वजनिक स्थान मतलब शिक्षा के मंदिर में और सार्वजनिक स्थान में जो शराबखोरी है, मतलब कि जो व्यसन है, मादक पदार्थ का सेवन है, उस मामले में भी इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की जा रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखा जाए तो इस तरीके से शिक्षा के मंदिर में शराब पीना या खुलेआम शराब पीना वाकई ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और मामला अब प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान में लिया गया है। क्या इसके बाद स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा? क्योंकि मंदिर में जब बच्चे घर पे छोटे होते हैं, रुक कर लेते हैं प्रियंका शुक्ला जी आपका, तो परिजन भी, अगर किसी के अभिभावक हैं, वो कोई भी ऐसा अव्यावहारिक काम नहीं करते कि बच्चे ऐसे काम को देखें और सीखें। यहां पर जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ये तस्वीर सामने आ रही है, वाकई ये कई सवाल उठा रही है। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल। सोनी जी, जैसा आपने बोला कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई पहली घटना है। अगर आप बहुत सारे पहले की खबरें भी निकालेंगे तो इस तरीके के और भी हालात हुए हैं। ये पहली बार कैमरे पे सामने आया है शायद इस तरीके का ये घटनाक्रम, जिस तरह से वीडियो अब वायरल हुआ है। क्योंकि एक खबर आती है, एक खबर बनती है और इसके बाद हम समय के साथ भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई पहली घटना नहीं। एक बात कुछ मैं बस आखिरी रखना चाहूंगी कि देखिए, राज्य के अंदर ये तमाम जो राजनीतिक मंशाएं हैं उसकी भी पोल खोलता हुआ ये वीडियो है कि क्या ये वीडियो जब सामने आया, किसी ने हिम्मत, जिसने भी वो हिम्मत दिखाई उनको मैं सलाम करती हूँ, लेकिन क्या ये पहली बार हुआ होगा? क्या इसकी घटनाक्रम की जानकारी किसी को नहीं रही होगी? सबको रही होगी। लेकिन बात वही है कि नियत नहीं होती है। एक मैं अभी आज रिपोर्ट पढ़ रही थी कि राज्य के अंदर में कितने बड़े स्तर पर 60 लाख विद्यार्थी, लगभग 56,000 प्लस स्कूल्स में पढ़ते हैं हमारे। तो ये मामला 60 लाख विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ का मामला है। और इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह पर कहीं टीचर है नहीं,
इतने बड़े बड़े, मतलब अपने स्कूल्स की बात करें तो ना स्ट्रक्चर मिल पाता है, तो कभी टीचर नहीं होता है, तो कभी टीचर है तो वो शराब पी के आ रहा है। शराब पी करके आने का ये कोई पहला मामला नहीं है। तो सवाल ये है कि जो नेता का करीबी होता है, इसमें अभी कुछ नेता भी शामिल होते हैं जो पीछे से सहयोगी बन जाते हैं, बचाने में लग जाते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें चलेंगी तो कहां से, मुझे लगता है पॉलिटिकल विजन जब तक नहीं होगा तब ये इक्का दुक्का मामलों से नहीं होगा। मसला है ये बड़े स्तर पर रिफॉर्म करने का। तो इसको इस तरह से, मुझे लगता है, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि ये एक पॉलिटिकल विजनरी मिशन होना चाहिए, जो फिलहाल मुझे दिखता नहीं है। अभी महासमुंद की एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रही थी कि महासमुंद में एक गांव है, बीजेपुर स्कूल है, जहां 33 बच्चे पढ़ते हैं, मात्र 2 शिक्षक हैं। उस 2 शिक्षक में भी एक शिक्षक को 67 डेज का छुट्टी दे दिया गया है, क्योंकि विधायक जी के जमीनी हकीकत में जाएंगे प्रियंका शुक्ला जी, तो स्थितियां बेहद जर्जर हैं। अगर देखा जाए, जमीनी हकीकत की बात की जाए, सरकारी स्कूलों के टीचरों की अगर शिक्षा की बात की जाए तो वो खुद इतने शिक्षित नहीं होते कि वो एक बेहतर शिक्षा उन नौनिहालों को दे पाएंगे या छात्र छात्राओं को दे पाएंगे। और बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं, और सवाल सरकारी सिस्टम को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो जिम्मेदार कहां सोए होते हैं। उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए और एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए। के न्यूज आज इसीलिए इस मुद्दे को उठा रहा है, जनहित में दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। हमारे साथ विवेक दुबे जी संयोजक जुड़े हुए हैं शिक्षक संघ के, और मुझे लगता है विवेक जी आप बखूबी इन सभी जो जमीनी हकीकत है सरकारी स्कूलों की, वो बात अलग है कि सरकार की मंशा है बेहतर बनाने की, लेकिन बेहतर बनेगी कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इतने सारी जब स्थितियां जमीनी स्तर पर इस तरीके से निकलकर सामने आएंगी, आपने शिक्षकों को, ऐसे शिक्षकों को भर्ती किया है जो शिक्षा देने की बजाय पैक बनाना सिखा रहे हैं। हाँ मैडम, धन्यवाद सबसे पहले तो मुझे जोड़ने के लिए। देखिए, ये शर्मनाक घटना है, इसको देखकर हम खुद हैरान हैं। रही बात शिक्षक संघ की तरफ से, तो मैंने कल खुद कलेक्टर साहब को मैसेज किया था, ये वाला वीडियो जब मेरे पास आया तो, और हमने खुद कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। प्रशासन की ओर से अगर आप देखें, किसी को ये नहीं पता है कि किसकी क्या मंशा है। शिक्षक की घटना जैसे ही कल सामने आई, तत्काल बीओ ने वहां पे जांच किया, बीओ ने जांच करके अपना प्रतिवेदन भेजा। यदि आप शासकीय ऑर्डर देखेंगे तो बाकायदा लिखा गया है उस ऑर्डर में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा कि यह शिक्षकी गरिमा को कलंकित करने वाला मामला है। और उन्होंने बाकायदा उस जो अपना जांच होता है वो रिपोर्ट आगे उन्होंने फॉरवर्ड भी कर दिया है। प्रशासन जो कार्रवाई कर सकता था, प्रशासन ने तत्काल एफआईआर करने के निर्देश दे दिए हैं। किसी भी फील्ड में ले लीजिए, चाहे आप वकालत की फील्ड में ले लीजिए, पत्रकारिता की फील्ड में ले लीजिए, कर्मचारी काम करते हैं जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। आपका कौन सा कर्मचारी किस दिन क्या व्यवहार करेगा उसको आप नहीं रोक सकते। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि घटनाएं जब घट जाती हैं तो आप कहीं उसको दबाने में या उसको छुपाने में तो नहीं लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कम से कम 150-200 ग्रुप में जुड़ा हूं। हर शिक्षक ने इस घटना की निंदा की है, और शिक्षक किसी ने प्रशासनिक स्तर पर शिकायत की इस बात की? ठीक बात है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन किसी ने शिकायत की प्रशासनिक स्तर पर? करनी चाहिए थी। प्रशासनिक स्तर पर मैंने खुद कलेक्टर साहब को कल रात को ही ये वीडियो भेजकर कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन हमारे भेजने से पहले या हमारे संज्ञान में आने से पहले, देखिए वायरल वीडियो है, वीडियो वायरल में क्या होता है कि हो सकता है मुझ तक पहुंचने से पहले वो आप तक पहुंच जाए। तो वायरल वीडियो हुआ, मैंने भी कल रात को ये वीडियो देखा, हमने खुद मांग की कलेक्टर साहब से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात, हमारे मांग करने से पहले प्रशासन इस पर कार्रवाई कर चुका था। विकास खंड शिक्षा अधिकारी चूंकि उसी क्षेत्र के हैं, तो उनके पास ये घटना की जानकारी आ चुकी थी, उन्होंने बाकायदा प्रतिवेदन बनाकर शाम को ही भेज दिया था। अब ये देखिए, 24 घंटे से पहले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, एफआईआर की तैयारी हो गई, तो प्रशासन जो कुछ भी कर सकता था। देखिए, अपवाद हर फील्ड में होते हैं, हर जगह आपको मिलेंगे, तो अपवाद हमारे बीच में भी, हम उस बात से इनकार नहीं करते। लेकिन मैं इस चीज के लिए हमेशा कहता हूं कि कभी भी शिक्षक संघ ने, चाहे कोई भी शिक्षक संघ हो या शिक्षक साथी हो, उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया है। आज तक आपने नहीं देखा होगा, देना भी नहीं चाहिए विवेक जी, बिल्कुल देना भी नहीं चाहिए गलत का साथ, क्योंकि बहुत सारे परिवारों का भरोसा होता है, अभिभावकों का भरोसा होता है कि उनके बच्चे एक बेहतर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, और शायद वो इस बात से अनजान भी होते हैं कि शिक्षक जो हैं वो किस कैटेगरी के यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, और उनके हाथों में उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य थमा दिया है। वापस लौटते हैं चर्चा में, इसी बीच दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं कानपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत, अपनी राय साझा कर सकते हैं।
इस घटनाक्रम को लेकर? सुरेश जी, उमेश जी माफ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत, अपनी राय रख सकते हैं जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसे टीचर को तुरंत टर्मिनेट कर देना चाहिए। ऐसे टीचरों की वजह से स्कूल का जो है वातावरण खराब होता है और बच्चे जो है गलत शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे टीचरों को तुरंत टर्मिनेट करके बिल्कुल, शुक्रिया भेज देना चाहिए। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए के न्यूज के इस मंच में। अगले दर्शक कानपुर से सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं। हेलो जी सुरेश जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो स्कूल को कहा गया शिक्षा का मंदिर है, जिसमें जो मास्टर लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में क्या होगा? ऐसे जो लापरवाह मास्टर हैं, इनको शिक्षा मंत्री से मेरा अनुरोध है, इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से इनको सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। ठीक बात। ऐसे में बच्चों के भविष्य में बहुत बड़ा ही छुड़वाव करने का सामने वीडियो वायरल हुआ है। शुक्रिया इस राय को रखने के लिए। ये दर्शकों की राय है और नाराजगी भी जायज है कि वाकई ऐसे शिक्षक जो हैं शिक्षा के मंदिर में अगर नियुक्त किए जाते हैं तो ये कलंकित कर देने वाली बात होती है। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमारे संवाददाता लगातार बिलासपुर से जुड़े हुए हैं जहां का ये पूरा घटनाक्रम और ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। निखिलेश का रुख करेंगे, निखिलेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। निखिलेश, अगर देखा जाए ये जो टीचर है, हालांकि अब FIR दर्ज कर ली गई है और प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लिया गया है, लगभग कितना वक्त हो गया? क्या जो स्कूल प्रबंधन है किसी के नजर में ये मामला नहीं था? क्या ये वीडियो वायरल होने के बाद ही संज्ञान में आया या फिर जानकर अनजान बनते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सोनी, ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग में जो मॉनिटरिंग का काम चलता है, जिस प्रकार से संकुल विभाग में या फिर संकुल CSC या फिर और समन्वयक जो हैं वो एक मॉनिटरिंग करते हैं, शिक्षकों के ऊपर नजर भी रखते हैं और समय समय पर जा करके वहां निरीक्षण भी करते हैं। ये मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट की जो समस्या जो जिनका खामियाजा कहा जाए, जिसके कारण में ऐसी घटनाएं और हमको देखने को मिलती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जानकारी विभाग को या उनके स्टाफ को नहीं रही होगी पहले से, क्योंकि जो मामले हमने जितने देखे हैं, जिस प्रकार से जो मामला आया है, जिस प्रकार से बड़ी दबंगई के साथ में ये शिक्षक ने जो कहा है, जो उनके वार्तालाप से वायरल वीडियो से हमें जो मिल रहे हैं उस अनुसार में ये हम देख सकते हैं कि वो इस प्रकार से जो बोल रहे हैं, इतनी दबंगई से बोल रहे हैं और इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट बिल्कुल निखिलेश, जो वीडियो सामने आ रहा है वहां पर प्रधाना अध्यापिका बैठी हुई हैं, एक फीमेल जो हैं प्रिंसिपल के तौर पर ये बताई जा रही हैं और इसके बावजूद 2 घंटे लेट पहुंच रहे हैं और ये खुद अपनी जुबानी जो वीडियो सामने आया उसमें ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो महिला प्रधाना अध्यापिका हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये 2 घंटे अपने समय से लेट हैं। इसके बाद भी कभी इस बात की शिकायत नहीं की गई स्कूल प्रबंधन की तरफ से? बिल्कुल, जो हमने इस बारे में जानकारी दी और वहां के जो स्टाफ है उनसे भी इनपुट्स लिया है, तो ये जो शिक्षक हैं जिनके बारे में अभी जो मामला जो चल रहा है, इनका शुरू से ये आदतन एक इस प्रकार से व्यवहार जो अपने स्कूल में स्टाफ में और खास करके जब मध्याह्न भोजन का समय होता था, इस बीच में ये मौका मिलते ही रसोई कक्ष में या सुनसान क्षेत्र में जा करके खाली कमरे में बैठ करके भी ये मादक पदार्थ का जो सेवन करते थे। और कई बार शिक्षकों ने और शिक्षक पालक संघ के लोगों ने, ग्रामीणों ने और यहाँ तक कि रसोइयों ने भी इन्हें कई बार वार्न किया है। एक मिनट मैम, मेरे कहने मतलब ऐसे शिक्षक को तो बाहर कर देना चाहिए मैम। बिल्कुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। ऐसे शिक्षकों को बाहर कर देना चाहिए और हालांकि कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, FIR भी दर्ज हो गई है, प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया, लेकिन जो कार्रवाई बहुत पहले प्रशासनिक स्तर पर कर देनी चाहिए थी उसमें जरूर लेट लतीफी देखने को मिल रही है। या तो ये मामला उजागर नहीं हुआ या तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मामला अब सामने आ चुका है और इसमें प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी होती हुई नजर आ रही है। सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर जब ऐसे शिक्षक की नियुक्ति होगी सरकारी स्कूलों में, शिक्षा के मंदिर में, तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि आखिर
कैसा भविष्य होगा उन नौनिहालों का, जरा देखिए और एटीट्यूड भी देखिए इन महाशय का कि मूंछों में ताव देते हुए कैसे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। आप कौन हो? मैं टीचर हूँ। टीचर हो? क्या रखे हो अपनी जेब में? ये जो भी है, क्या काम है बताओ ना। तो टीचर आप स्कूल में ऐसे पी के बैठते हो? तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, क्या प्रधान पढ़ रही है। खुलेआम स्कूल में क्वार्टर लेकर रखे हैं आप? हाँ मेरी मर्जी। मेरी मर्जी, मैं रोज पीता हूं और मैं पी सकता हूं। शिक्षा के मंदिर में जब सवाल इस तरीके के किए जा रहे हैं तो इनको शर्म नहीं आ रही, इस तरीके का ये जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार इसी मुद्दे पर मेहमान बने हुए हैं, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुख सामाजिक कार्यकर्ता का कर लेते हैं, प्रियंका शुक्ला जी का, कि एक तरफ सरकार के वो दावे कि हम सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, दूसरी तरफ ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। कैसे बेहतर होगी शिक्षा, कैसे संभव है? अच्छा, इसके पहले हमारे भाई बोल रहे थे विवेक दुबे जी की अपवाद हर जगह होते हैं। बिल्कुल अपवाद हर जगह होते हैं। वो वकालत के क्षेत्र में हो, कोई भी गलत हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। सवाल जो बार बार ये हो रहा है कि ये घटनाक्रम, जैसा संवाददाता ने भी आपके बताया कि लगातार ये घटनाक्रम हो रहा था, कोई ये पहली बार नहीं था। ये कहीं ना कहीं सोच समझ के वीडियो बनवाया भी और बनाया भी गया। और एक एटीट्यूड और देखिए उसमें कि एक शायद बात मिसिंग है कि प्रधान जो पाठिका है, जो प्रिंसिपल है, वो एक महिला प्रिंसिपल है। वो उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि वो जब इनकी एब्सेंट लगा देती हैं तो ये जबरदस्ती आके वहां साइन कर देते हैं। तो ये तो वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ एक लैंगिक भेदभाव की प्रधान पाठक तो तुम बन गई, लेकिन हम मर्द हैं, हम करेंगे। ये एटीट्यूड जो मूंछों पे ताव देके वो दिखा रहे हैं कि महिला चाहे किसी भी पद पे हो जाए, लेकिन ट्रीटमेंट कैसा उसको वर्क प्लेस पे मिल रहा है। पर मुझे जो लगता है कि ये शायद प्रधान पाठक भी नहीं कर पाई होंगी कि अगर वो कभी कार्रवाई करते हैं कोई भी वर्क प्लेस पे पॉलिटिकली सब कुछ इतना ज्यादा हावी है कि कौन स्टेप लेगा, कौन पहले आगे बढ़ेगा। इतनी बार हमने बहुत सारे वर्क प्लेस में महिलाओं को खासकर हमने देखा है कि जब वो शिकायतें करती हैं तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा अपनी बना ली जाती है कि नहीं वो तो झूठ बोल रही है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विजन, जो मैं बहुत राजनीतिक बात कर रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विजन, जहां पर किसी की घूस, किसी का अप्रोच ना चले। मैं अभी इसके पहले जो बता बिल्कुल, लेकिन सरकारी सिस्टम में भी अब क्या पारदर्शिता आएगी, ये फिलहाल देखना होगा। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही निखिलेश शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। लक्ष्मण जी झांसी से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं जी। ऐसे टीचर्स को तो तुरंत ही है रिमूव करके घर भेज देना चाहिए। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक लखनऊ से संदीप जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं जी। मुझे राय ये है कि इससे जो इनका किसी का या तो मतलब सपोर्ट है या कहीं से इनके ऊपर किसी चीज का वो है, क्योंकि प्रिंसिपल भी को भी पता होगा कि पहले से लोग पी रहे थे, इसी वजह से ना जिला के एसडीएम को पता है ना किसी को पता है, इनको बताना चाहिए था एसडीएम साहब को। ठीक बात, शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। वाकई अगर टीचर का बिहेवियर ऐसा है तो किसी तरीके का जैक या इस तरीके का देखा जाए सोर्सेस रहे और इसीलिए प्रिंसिपल की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।